ओम शांति। 18 सितंबर 2024। सुनते हैं आज के मधुर मुरली। सार है मुरली का। मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। बाबा ने कहा, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? सुनते हैं इसका उत्तर। बाबा ने कहा, ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं, तुमेव माता च पिता। अभी तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आसमान में सितारे हैं, वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता है, यह धरती के सितारे हैं। उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। अभी वह कोई देवता तो है नहीं। तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशनी देते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। वह तो करके मांडवे के लिए रोशनी देते हैं। उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। तुम देवता बन रहे हो। तुम सारे विश्व को रोशनी करने वाले हो। अभी सारे विश्व पर घोर अंधियारा है, पतित बन पड़े हैं। अभी बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने आते हैं। मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते हैं। सूर्य को भी देवता कह देते हैं। कहाँ कहाँ सूर्य का झंडा भी लगाते हैं। अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो ना। तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। भारत ही घोर अंधियारा हुआ। बाबा ने कहा, भारत में ही घोर अंधियारा हुआ है। अब भारत में ही सोझरा चाहिए। बाप तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं। तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। बाप आकर फिर से जगाते हैं। कहते हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युगे मैं फिर से आता हूँ। यह पुरुषोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्र में है नहीं। इस युग को अभी तुम बच्चे ही जानते हो। जबकि तुम सितारे फिर देवता बनते हो। तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताय नमः। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। वहाँ तो तुम पूज्य बन जाते हो। वहाँ तुम पूज्य बन जाते हो। सत्युग में बाबा ने कहा, वहाँ तुम पूज्य बन जाते हो। यह भी समझने का है ना। इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। इसमें कभी किसी की लड़ाई नहीं होती। टीचर साधारण रीति पढ़ाते हैं और बच्चे भी साधारण रीति पढ़ते हैं। इसमें कभी कोई लड़ाई की बात ही नहीं। यह ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। तुम बच्चे भी जानते हो, पढ़ाने वाला इनकॉर्पोरियल शिव बाबा है। इनको अपना शरीर नहीं है। कहते हैं, मैं इस रथ का लोन लेता हूँ। भागीरथ भी क्यों कहते हो? क्योंकि तुम बहुत भाग्यशाली, बहुत क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है। फिर यह विश्व का मालिक बनते हैं तो भागीरथ ठहरा ना। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे हैं कि ये बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है। फिर विश्व का मालिक बनते हैं तो भागीरथ ठहरा ना। तो सबका तो सबका अर्थ समझाना चाहिए ना। यह है सबसे बड़ी पढ़ाई। दुनिया में तो झूठ ही झूठ है ना। कहावत ही है ना, सच की नैया हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े हैं। अपने को तो छोड़ो, परंतु ठिक्कर भीतर में भी भगवान कह देते हैं। भगवान को कितना भटका दिया है। बाप बैठ समझाते हैं, जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को समझाते हैं। भगवान कैसे समझाते हैं? बाबा कहते हैं, बाप तुम बच्चों को समझाते हैं जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। परंतु वह ऐसे नहीं होते जो बाप भी हो, टीचर भी हो और गुरु भी हो।
पहले बाप के पास जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, फिर 60 वर्ष की आयु के बाद गुरु चाहिए। यह तो एक ही बाप टीचर सतगुरु है। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। पढ़ती भी आत्मा है, आत्मा को कहा जाता है। बाबा ने कहा पढ़ती भी आत्मा है, आत्मा को आत्मा कहा जाता है, बाकी शरीर के अनेक नाम है। ख्याल करो, यह भी बेहद का नाटक बनी बनाई बन रही है। कोई नई बात नहीं है, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है जो फिरता रहता है। पाठधारी आत्माएं हैं, ड्रामा के अंदर पाठधारी आत्माएं हैं। आत्मा कहाँ रहती है? कहेंगे हम अपने घर परम धाम में रहने वाले हैं। फिर हम यहाँ आते हैं बेहद का पाठ बचाने। बाप तो सदैव वहाँ ही रहते हैं, वह पूर्ण पूर्ण जन्म में नहीं आते हैं। बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते। अभी तुमको रचता बाप अपना और रचना का सार सुनाते हैं। तुमको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, इसका अर्थ भी कोई और समझ न सके, क्योंकि वह तो समझते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु है। यह भी मनुष्य को क्यों कहते हैं, यह मनुष्य को क्यों कहते हैं यह तुम जानते हो। शूद्र थे ना, तो अभी मनुष्य ही थे। अभी ब्राह्मण बने हैं तो फिर मनुष्य ही है, फिर देवता बनेंगे तो भी मनुष्य ही है, परंतु कैरेक्टर बदलते हैं। रावण आता है तो तुम्हारे कैरेक्टर्स कितने बिगड़ जाते हैं। सतयुग में यह विकार होते ही नहीं। बाबा ने कहा सतयुग में यह विकार होते ही नहीं। अभी बाप तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में तुमने कितने कथाएं सुनी होंगी। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, अब उनको तो शंकर सुनाएंगे ना, शिव कैसे सुनाएंगे। कितने ढेर मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए। जब भक्ति मार्ग की बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाप ऐसे नहीं कहते भक्ति कोई खराब है, नहीं, यह तो ड्रामा जो अनादि है वह समझाया जाता है। अब बाप कहते हैं एक तो अपने को आत्मा समझो, मूल बात ही यह है। भगवानुवाच मन मना भव, इसका अर्थ क्या है यह बाप बैठ मुख से सुनाते हैं। तो यह गौमुख है ना। बाबा ने कहा मनमना भव, इसका अर्थ बाप ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं, तो यह गौमुख ठहरा ना। यह भी समझाया है तमेव माता च पिता, उनको ही कहेंगे, उनको ही कहते हैं। तो इस माता द्वारा तुम सबको एडाप्ट किया है। बाबा ने कहा इस माता का मतलब ब्रह्मा द्वारा तुम सबको एडाप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं इस मुख द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिलाता हूँ, तो तुम्हारे जो पाप है वह भस्म होकर तुम्हारी आत्मा कंचन बनती है, तो काया भी कंचन मिलती है। आत्माएं बिल्कुल प्योर कंचन बन जाती है, फिर आप ही आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। अभी तुम समझ गए हो। क्या समझ गए हो? हम आत्माएं भी कंचन थी तो शरीर भी कंचन था, फिर ड्रामा अनुसार हम 84 के चक्कर में आए। ये बात हम समझ गए। कभी अभी कंचन नहीं है। बाबा ने कहा अभी कंचन नहीं है, अभी तो 9 कैरेट कहेंगे, 9 कैरेट कहेंगे, बाकी थोड़ा परसेंटेज जाकर रहे हैं। एकदम प्राय लोप नहीं कहेंगे, कुछ न कुछ शांति रहती है। बाप ने यह निशानी भी बताई है, लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र आ गया है, बाप का परिचय भी आ गया है। भल अब तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है, परंतु बाप का परिचय तो बुद्धि में है ना। कंचन होने की युक्ति बताते हैं। आत्मा में तो खाद पड़ी है, वह निकले कैसे, उसके लिए याद की यात्रा है। इसको कहा जाता है बुद्धि का मैदान। सॉरी, बाबा ने कहा इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। अब हर एक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट का काम है। कहाँ भी जाओ एक दो को सावधान करते रहो। मन मना भव, शिव बाबा याद है, एक दो को यह इशारा देना है।
बाप की पढ़ाई इशारा है, तब तो बाप कहते हैं 1 सेकंड में काया कंचन हो जाता है, विश्व का मालिक बना देता हूँ। बाप के बच्चों बाप के बच्चे बने हो तो विश्व का मालिक बन गए। फिर विश्व में है बादशाही, उनमें ऊंच पद पाना, यह है पुरुषार्थ करना। बाकी सेकंड में जीवन मुक्ति राइट तो है ना। पुरुषार्थ करके हर एक के बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना हर एक के ऊपर है। तुम बाप को याद करते रहो तो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितनी बार तुमको सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बने हो, कितनी बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो। यह चक्र फिरता रहता है, इसका कब अंत नहीं होता। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चे मुझे छी दुनिया में निमंत्रण देते हो। क्या निमंत्रण देते हो? कहते हो हम जो पतित बन गए हैं आप आकर हमको पावन बनाओ। वाह तुम्हारा निमंत्रण, बाबा ने कहा आज वाह तुम्हारा निमंत्रण। कहते हो हमको शांति धाम सुख धाम में ले चलो, तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हुआ ना। यह भी ड्रामा का खेल है। तुम समझते हो हम कल्प कल्प वही पढ़ाई पढ़ते हैं, पाठ बजाते हैं, आत्मा ही पाठ बजाती है। जहाँ बैठे भी बाप बाप आत्माओं को ही देखते हैं, सितारों को देखते हैं। कितनी अच्छी आत्मा है, जैसे सितारों की झिलमिल रहती है। कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का, कोई चांद के नजदीक होते हैं। तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो तो चमकते हो। बाबा भी कहते हैं बच्चों मैं जो बहुत अच्छा नक्षत्र है उनमें उनको फूल दो। बाबा ने कहा बच्चों में जो अच्छे नक्षत्र के फूल हैं उनको फूल दो। बच्चे भी एक दो को जानते तो है ना, बरोबर कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई बहुत ढीले होते हैं। उन सितारों को देवता नहीं कह सकते। बाबा ने कहा जो आसमान में सितारे हैं उनको देवता नहीं कह सकते। तुम भी हो मनुष्य, परंतु तुम्हारी आत्मा को बाप पवित्र बनाए विश्व का मालिक बनाते हैं। कितनी ताकत बाप कितनी ताकत बाप वर्षे में देते हैं। ऑलमाइटी बाप है ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतनी माइट देता हूँ, मैं तुम बच्चों को इतनी शक्ति देता हूँ। गाते भी है ना शिव बाबा आप तो हमको बैठकर पढ़ाई से मनुष्य बना देते हो। वाह ऐसा तो कोई नहीं बनाते। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, पढ़ाई कमाई का साधन है। सारा आसमान धरती आदि सब हमारे हो जाते हैं, कोई छीन न सके। उसको कहा जाता है अडोल राज्य, कोई भी खंडन कर न सके, कोई जला न सके। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। गरीब ही आकर वर्षा लेते हैं, कहते हैं बाबा मेरे तो आप दूसरा न कोई। परंतु जब मोह ममत्व सारी दुनिया से भी टूटे ना। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है, मन मना भव का इशारा देना है, योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। सुनते हैं धारणा के लिए दूसरा पॉइंट। इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान अंजन देकर मनुष्य को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। बाबा ने कहा बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य
अधिकारी भव। सुनते हैं इसका विस्तार। बाबा ने कहा, इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक। जब स्वराज्य अधिकारी हो तो सौ के सर्व कर्म इंद्रियां ऑर्डर पर मान हो, लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर बुलाकर वश में करने वाली मन है ना। इसलिए बाप का मंत्र है मनमना भव। मनमना भाव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे। बाबा ने कहा, मनमना भाव रहने से किसी भी व्यर्थ बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सभी खजाने अपने अनुभव होंगे। सुनते हैं आज की मुरली का स्लोगन। बाबा ने कहा, परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना, यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना, यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। अच्छा, ओम शांति।